हिंदी लेक्चर वाटर ट्यूब बॉयलर्स। इस चित्र में हमने वाटर ट्यूब बॉयलर के कंपोनेंट्स को दिखाया है। इन कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कुछ अगली स्लाइड्स में। ये वही चित्र है, लेकिन आपके सुविधा के लिए थोड़ा सा बड़े साइज में है। आप इसको जब चाहें रिफर कर सकते हैं। इस बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर पानी से भरी हुई ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स के माध्यम से पानी जो है एक गरम फायर बॉक्स कह लीजिए या गरम फर्नेस कह लीजिए, उसके अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसलिए इसको वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। वाटर ट्यूब बॉयलर में दो ड्रम होते हैं। एक होता है अपर ड्रम और दूसरा होता है लोअर ड्रम। अपर ड्रम और लोअर ड्रम दोनों आपस में ट्यूब्स द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ऊपर वाले ड्रम को या अपर ड्रम को स्टीम ड्रम भी बोलते हैं और नीचे वाले ड्रम को या कि कहिए लोअर ड्रम को मड ड्रम बोलते हैं। इन दोनों ड्रम को करोजन से और कोई इनके अंदर के सतह पे कोई परत ना जम जाए, उससे बचाने के लिए कुछ केमिकल की जरूरत होती है। ये केमिकल फीड वाटर के रास्ते या जब फीड वाटर इन ड्रमों में पहुंचाया जाता है तो फीड वाटर में कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं ताकि ड्रम्स के अंदर की सतह पर कोई परत ना जम पाए और इन ड्रम्स का करोजन भी ना हो पाए। बॉयलर को चलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस बॉयलर में यह ऊष्मा या हीट जो है एक बर्नर द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस बर्नर में नेचुरल गैस या तेल जलाया जाता है। तेल जो है वो डीजल ऑयल हो सकता है या हेवी ऑयल हो सकता है या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इसको कॉम्बिनेशन बर्नर भी बोलते हैं। इसमें गैस और तेल दोनों ही जलाए जा सकते हैं। बर्नर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पानी से भरे हुए ट्यूब्स तक पहुंच जाती है। क्योंकि ट्यूब्स के अंदर पानी का प्रवाह या सर्कुलेशन हो रहा होता है, तो उसकी वजह से जो बर्नर में जो फ्लेम है उसकी गर्मी से, उसकी ऊष्मा से पानी गर्म होता है और
स्टीम या भाप उत्पन्न होती है। वाटर ट्यूब्स के अंदर उत्पन्न हुई स्टीम जो है ऊपर वाले ड्रम या स्टीम ड्रम में एकत्र हो जाती है और बर्नर में कंबस्शन द्वारा जो गैसेस पैदा होती हैं, गर्म गैसेस, वो चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में कई प्रकार की ट्यूब्स पाई जाती हैं बॉयलर के अंदर। स्टीम या भाप पैदा करने वाली ट्यूब्स जो होती हैं वो अपर ड्रम और लोअर ड्रम दोनों से कनेक्टेड होती हैं। पानी जो है अपर ड्रम अथवा स्टीम ड्रम से मड ड्रम की तरफ नीचे जाता है और मड ड्रम से पानी वापस ऊपर की तरफ स्टीम ड्रम में जाता है। जिस ट्यूब द्वारा अपेक्षाकृत ठंडा पानी अपर ड्रम से लोअर ड्रम में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन कमर ट्यूब। जिस ट्यूब द्वारा पानी और स्टीम का मिक्सचर लोअर ड्रम से अपर ड्रम में जाता है उसको हम बोलते हैं राइजर ट्यूब। ड्रम में तैयार की हुई स्टीम को एक ट्यूब के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इस ट्यूब को भी गर्म गैसों द्वारा, जो बर्नर से गर्म गैसें निकल रही हैं, उनसे हीट किया जाता है और इस ट्यूब में जो स्टीम है वो जब हीट होती है तो उसके अंदर बचा हुआ कोई भी पानी का अंश जो है वो गर्म होके स्टीम में बदल जाता है। तो ऐसी ट्यूब को सुपर हीटर ट्यूब बोलते हैं, ताकि सुपर हीटर ट्यूब की वजह से जो स्टीम है उसमें पानी का कोई अंश बचता नहीं है। इस वाटर ट्यूब बॉयलर में पानी का लेवल स्टीम ड्रम में मेंटेन किया जाता है। स्टीम ड्रम में पानी का प्रॉपर लेवल होना चाहिए। वाटर ट्यूब बॉयलर की सुरक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि स्टीम ड्रम में पानी का लेवल सही मात्रा में रखा जाए और ये जो है बॉयलर की सुरक्षा के कंप्लायंस में और ऑपरेटिंग प्रोसीजर में शामिल है। अगर स्टीम ड्रम में पानी का लेवल कम होगा तो बॉयलर के इक्विपमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। अगर पानी का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हुआ, स्टीम ड्रम में अगर पानी का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो स्टीम ड्रम से बाहर निकलने वाली स्टीम के साथ पानी भी जा सकता है और पानी के साथ पानी में घुले हुए केमिकल भी जा सकते हैं, जो आगे चल के स्टीम के सिस्टम में
एक अवरोध पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल हैं वो सुपर हीटर ट्यूब्स की सतह पे जम जाएंगे, तो जिसकी वजह से ट्यूब में अवरोध पैदा हो जाएगा। और इससे भी बड़ा रिस्क जो है कि जो पानी कैरी ओवर होके जाएगा गीली स्टीम या वेट स्टीम के साथ, वो टरबाइन के ऑपरेशन को भी अपसेट कर सकता है, या आगे चल के कोई भी प्रोसेस है उसके ऑपरेशन को अपसेट कर सकता है। स्टीम के साथ मॉइस्चर नहीं जानी चाहिए, प्योर स्टीम चाहिए जिसमें कि पानी का अंश बिल्कुल ना हो, तभी आपका प्रोसेस, आपकी टरबाइन प्रॉपर चलेगी। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल in English language also. यह लेक्चर मेरे स्वर्गीय बड़े भाई श्री सुरेंद्र कुमार चड्ढा जी की याद में समर्पित है।